हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्टूडेंट का मैं इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा की गति में छठा लेक्चर। इसका हमने 5 लेक्चर पहले भी अपलोड किया है और आज हम छठा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों कि इसका जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान इतना होता है और इसके ऊपर हम आंकिक प्रश्न भी देखेंगे। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पे आपको भौतिक विज्ञान हिंदी में मिलेगा। पूरा क्लास 11 और क्लास 12 का भौतिक विज्ञान एक एक करके हम हिंदी में अपलोड करते जाएंगे, जिससे जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, हमारा यही सोचना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जिन तक बेहतर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, विभिन्न कारणों कारण उन तक पहुँचाना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रेड बटन दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। इससे हम आप जुड़े रहेंगे और इस सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और बच्चों, एक बात हमको कहना है कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो हमसे ऑनलाइन माध्यम से हमसे ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से हमारे बैचों में जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप जूम के ऊपर आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी फैसिलिटी है कि जूम के ऊपर आप क्लास ले सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपके क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट है, गांव क्षेत्र में, क्योंकि मैं पूरी तरह से गांव के लोगों के प्रति समर्पित हूं और गांव के बच्चों के लिए ही चैनल बनाया गया है, तो अगर गांव के क्षेत्रों में अगर आपका बेहतर नेटवर्क की इंटरनेट की सुविधा है तो आपका वीडियो क्लास चलेगा। और अगर आपकी बेहतर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो हम वाइट बोर्ड के ऊपर क्लास लेंगे, जो कि जूम का वाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर क्लास लेंगे, जिससे आपका कम नेटवर्क में भी आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम गुरुत्वीय त्वरण को शुरू करते हैं बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो देखिए, जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आखिर हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था बच्चों 3 फार्मूला, v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s। ये फार्मूले हमने अभी तक पढ़े थे और इनके ऊपर हमने त्वरण में जब पढ़ रहे थे, त्वरण के 2 प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसमें ये फार्मूले हम पढ़ चुके हैं कि जब एक समान त्वरण होगा तो हम इन सूत्रों को यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर बच्चों हमने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी यानी आंकिक प्रश्न भी किए हैं। तो अगर आपको उनको जाकर देखना है तो आप पीछे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बस अंतर इतना होगा कि जहाँ पे आप ए यूज करते थे, जहाँ पे आप ए यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जी। तो ऐसे मान लीजिए बच्चों, कोई वस्तु है, इसको मैंने ऐसे छोड़ा, अगर मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरेगी। अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरेगी तो बेटा अभी ये जी का मान वैसे होता 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका जी का मतलब क्या है, ये त्वरण का मतलब क्या है। तो बच्चों, ये जो त्वरण है वो किसके कारण है, ये पृथ्वी के कारण है। जैसे कोई भी ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरेगा ना, इसको मैं इस तरह छोड़ देता हूँ, नीचे गिरेगा। तो ये जो मार्कर नीचे गिरेगा वो किस त्वरण से गिरेगा, जी = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। यानी ये जो त्वरण है वो किसके कारण है, गुरुत्व के कारण, यानी पृथ्वी के कारण है। इसलिए इस त्वरण का मान क्या है बच्चों, इस त्वरण का नाम क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान क्या है, जी = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेशन में, जब तक हमको सवाल में कह न रखा हो, इसको हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे। जब तक हमसे ये ना कह रखा हो कि आप 9.8 लीजिए, तो इसको हम अपने कैलकुलेशन में 10 भी लेके चल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब समझिए कि है क्या, वैसे थोड़ा फील करिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान बहुत फील का विषय है। हम कहते हैं 80% भौतिक विज्ञान अपने दिमाग में रखना चाहिए, फार्मूला बहुत कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इस जी का मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने बच्चों आपको त्वरण का मान बताया था, तो जी को हम ऐसे पढ़ लें भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, तो जी = 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर मैं इसको u = 0 से, यानी इस मार्कर को मैं u = 0 से छोड़ता हूँ, तो हर सेकंड इसका रफ्तार कितना होगा, 1 सेकंड बाद इसका रफ्तार हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड बाद इसका रफ्तार हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 3 सेकंड बाद इसका रफ्तार हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसके रफ्तार में हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ोतरी होती जाएगी। आप देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 30, यानी 6 सेकंड तक अगर ऐसे गिर गया तो उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 60।
तो ये बात समझिए, गुरुत्वाकर्षण गियरिंग, गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है पहले ही बता चुके हैं, ये रफ्तार को बढ़ाता है या घटाता है ना। किसी को बताया कि वेग परिवर्तन का दर ही त्वरण है, ठीक है ना, तो ये काम करता है। अच्छा, अब एक बात और कि भाई अगर ये ऊपर से आपने नीचे छोड़ा, जैसे मैंने मार्कर को नीचे छोड़ा बच्चों। अच्छा एक बात और, ये मार्कर हो चाहे कोई और चीज़ हो, दोनों पे समान रूप से काम करता है। जैसे अगर एक मैं हल्का चीज़ ले लूँ, एक भारी चीज़ ले लूँ, दोनों को साथ में गिरा के देखिए। आपके पास अगर एक्सपेरिमेंट है तो उसको, कोई चीज़ है तो उसको साथ में गिरा के देखिए, दो चीज़ों एक साथ ऐसे छोड़िए, एक भारी एक हल्का, आप देखिए क्या होता है। दोनों चीज़ अगर एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों चीज़ एक साथ नीचे गिरेगी। आप अपने टेबल के ऊपर अपना पेन ले लीजिए और कोई भी आपके टेबल के ऊपर रखी हुई चीज़ है उसको ले लीजिए और एक बराबर में करके छोड़िए, देखिए दोनों पे क्या होगा, दोनों एक साथ गिरेगी। मतलब इस जी के ऊपर द्रव्यमान का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी द्रव्यमान भारी हो चाहे हल्का, वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड से ही नीचे गिरेगी। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे भारी हल्का से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ नीचे गिर रही हैं क्योंकि दोनों का रफ्तार एक जैसा बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसी का उल्टा, अगर मैं किसी को 30 से ऊपर फेंक देता हूँ, अगर मान लो किसी को मैं 30 से ऊपर फेंक देता हूँ, तो वस्तु कैसे जा रही है ऊपर, और त्वरण कैसे लग रहा है नीचे। त्वरण कैसे लग रहा है नीचे, क्यों भाई, अगर वस्तु ऊपर फेंकूंगा तो त्वरण तो नीचे लगा ना, पृथ्वी तो हमेशा नीचे ही खींचेगी, तो त्वरण लग रहा है नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन। तो यहाँ पे जी का मान क्या डालेंगे, जी का मान डालेंगे बेटा -10 मीटर प्रति सेकेंड, या जी का मान क्या डालेंगे, -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, -10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका रफ्तार हर सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड से कम होता जाएगा। तो 1 सेकंड 20 होगा, 1 सेकंड बाद 20 होगा, 1 सेकंड बाद 10 होगा, फिर एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगा, 0। अगर आप किसी चीज़ को 30 से फेंकेंगे तो हर सेकंड 10-10 से रफ्तार कम होगा, तो 3 सेकंड में रफ्तार घट के कितनी हो जाएगी, 0। और अगर 30 सेकंड में रफ्तार 0 हो गई तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि यानी जब रफ्तार 0 हो जाती है तो वहीं वस्तु की अधिकतम ऊंचाई होती है। जैसे मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकूँ, इसकी रफ्तार घटेगी, तो घटते घटते उसकी रफ्तार एक जगह वो 0 होगा, 0 होगा। 0 होने के बाद फिर नीचे गिरेगा, तो जहाँ पे 0 हुआ वहीं अधिकतम ऊंचाई है। तो एक बात अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं 30 से किसी वस्तु को फेंकता हूँ बच्चों, तो वो बताइए अधिकतम ऊंचाई कितना प्राप्त करेगा, कितने सेकंड में प्राप्त करेगा। तो हम डायरेक्ट बता देंगे 3 सेकंड में प्राप्त करेगा। 40 से फेंकूंगा तो कितने से प्राप्त करेगा, 4 सेकंड में प्राप्त करेगा अधिकतम ऊंचाई। 50 से फेंकूंगा तो 5 सेकंड में प्राप्त करेगा अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ना। तो एक गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है। तो सूत्र लगाते समय इन जगह पे आप क्या लगा, अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो एक जगह क्या डाल देंगे, अगर वस्तु, अब इन सूत्र में जैसे इस सूत्र की बात करें, ये क्या है, ये है गति के समीकरण। इन सूत्र की बात करें तो इन सूत्र में आप क्या करेंगे, जब वस्तु ऊपर जा रही है तो ए का वैल्यू क्या डाल देंगे, -g। कब, जब वस्तु ऊपर जाए, जैसे कि अभी 30 वाला फेंक के दिखाया ना। और जब ये वस्तु नीचे आए तो ए का वैल्यू क्या डाल देंगे, +g। जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु नीचे आए बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल याद रखिए कि मतलब जब वस्तु ऊपर जाए तो ए का वैल्यू +g, और जब वस्तु नीचे आए तो ए का वैल्यू, जब वस्तु ऊपर जाए तो ए का वैल्यू -g, जब वस्तु नीचे आए तो ए का वैल्यू +g, ठीक है बच्चों। अब चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आपको ज़्यादा चीज़ ये क्लियर होगा। अब भारी चीज़, जैसे अभी हम बताए थे कि भारी चीज़ हल्की चीज़ लीजिए एक साथ गिरेगी। अब ये मत करने लगाना कि बच्चों वाली जो हरी वाली प्लास्टिक की गेंद होती है उसको गिराना। अरे उसको गिराओगे तो हवा का प्रतिरोध लगेगा। थोड़ा भारी चीज़ गिराओ जिस पर हवा का प्रतिरोध कम हो। ऐसी चीज़ जैसे एक पेन गिराओ, एक छोटा सा अपना ड्राइंग बॉक्स गिरा लो, जो बॉक्स रख रहे हो उसको गिरा लो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स गिराओ, है ना, या छोटा सा कोई और चीज़ गिराओ। 2 पेन ही गिराओ, एक भारी और हल्का है ना, या कोई एक बड़ी सी, कोई बड़ा सा अगर 1 kg की कोई चीज़ है उसको गिरा के मार्कर के साथ, पेन के साथ देखो, सेम रिजल्ट आएगा। कागज़ मत गिराना, मतलब इन सब चीज़ को गिराओगे तो ये वाला बात मेरा गलत हो जाएगा। तो जहाँ पे 2 चीज़ दोनों एक समान रफ्तार से गिरेंगे, क्यों, तो वहाँ एक और बल आ जाता है। वो बल कौन सा है, हवा का प्रतिरोध। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा अभी, हवा के प्रतिरोध की बात उसकी बात करूँगा आगे 11 की फिजिक्स में ही उसकी बात की जाएगी, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक बच्चों। तो अब देखिए एक बात इसमें कि अब एक प्रश्न करते हैं, उसी प्रश्न के माध्यम से कुछ कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, देखो बेटा। तो मैंने कहा कि अगर किसी गेंद को मैं 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकता हूँ, 30 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंकता हूँ, तो ये गेंद ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ठीक। धन्यवाद कि भाई ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा। तो देखो बेटा, जब ये ऊपर जा रहा है A B C, ऐसे 3 बिंदु का नाम दे रहा हूँ। जब ये A से B पे जा रहा है,
यानी ऊपर जा रहा है, तो समय कितना लगेगा? तो समय तो हम बता चुके हैं आपको, ऑलरेडी निकालना है, 3 सेकंड लगेगा। अब ऐसे अगर कुछ लोग इसको चेक भी करना चाहें कि अगर हम किसी वस्तु को 30 से ऊपर फेंके हैं तो उसको ए से बी जाने में कितना समय लगेगा, तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर चेक कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, ए से बी वाले में मैं बात कर रहा हूँ, ए से बी वाले में, तो यहाँ पे अगर अधिकतम बिंदु पर v का मान कितना हो जाएगा? 0। v क्या होता है कि जो आपने ए बी का चूज किया ना, तो ए बी में अंतिम गति क्या है, बी बिंदु पर गति क्या है? 0 है बच्चों। अच्छा, u का मान कितना है? u का मान है 30, क्योंकि फेंका ही 30 से, 30 मीटर प्रति सेकेंड। a का मान कितना है बच्चों? a का मान आ गया -10, -10 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों भाई? समझ रहे हैं? क्योंकि मैं फेंक रहा हूँ ऊपर और गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे, -10 मीटर प्रति। अच्छा, अब इन दोनों को जरा निकालिए, तो इन दोनों को जरा निकालिए बेटा। निकालेंगे तो कितना का, ये टाइम निकालना है ना, तो पहला सूत्र लगा लीजिए। पहला सूत्र क्या कहता है? v = u + at। यहाँ से लगाइए, तो v का मान कितना है? 0, u का मान कितना है? 30, a का मान कितना है? -10t, तो t का मान कितना देगा? 3 सेकेंड। t का मान कितना देगा बच्चों? 3 सेकेंड। तो यही बात हमने डायरेक्ट भी देख लिया था, मुँह जबानी भी देख लिया था, मुँह जबानी भी समझ लिए थे कि अगर नीचे की तरफ त्वरण अगर -10 है और वस्तु ऊपर जा रही है, तो त्वरण मतलब -10 है। -10 मतलब इसकी रफ्तार हर सेकंड 10 से कम होगी, तो 30 कम होने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। 30 कम होने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। यानी 3 सेकंड में इसकी रफ्तार घट के 0 हो जाएगी, और उसी चीज़ को आप समीकरण से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इसमें जरा मैं ये कहूँ कि भाई कि ऊंचाई कितनी जाएगा, ये बता सकते हो कि ये ऊंचाई कितनी जाएगा? तो ऊंचाई कितनी जाएगा मतलब बेटा s निकालना है, हमको s निकालना है। तो s के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? s के लिए फॉर्मूला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से दो फार्मूले भाई? एक फार्मूला है s = ut + ½ at², ½ at²। तो देखो बच्चों, यहाँ मेरे को u भी पता है, यहाँ मेरे को t भी पता है, यहाँ मेरे को a भी पता है, जो ऊपर जा रहा है, तो इससे भी निकाल सकता हूँ। अब इसी का दूसरा मैं एक और सूत्र भी है, उससे भी निकाल सकता हूँ, v² = u² + 2as। ठीक है, उससे भी कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, v पता है 0, u पता है 30 और a पता है हमको -10, s निकालना है, निकल जाएगा। दोनों में से कोई भी तरीका लगाओगे बच्चों, आंसर कभी नहीं बदलता है। चाहे ऊपर वाले से लगाएं चाहे नीचे वाले से लगाएं, आपका उत्तर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। तो आपको चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी ऊपर वाले का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ बच्चों, और उससे निकालने जा रहा हूँ कि यही s जो है वहीं h के बराबर है, क्योंकि भाई चली गई दूरी, विस्थापन जो है वो तो यही है ना। s यहाँ पे क्या होता है? विस्थापन। तो a से लेके b बिंदु तक चला, तो विस्थापन क्या होगा? यही होगा ab। अच्छा, या ऊंचाई यही होगा ab। तो अब देखो बच्चों, h = u का मान कितना है भाई? यहाँ u का मान है 30, t का मान कितना है भाई? 3, 30 × 3, यहाँ धन ½ गुणे a का मान कितना है? a का मान है -10, -10 × 3 का स्क्वायर, -10 × 3 का स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा 90 माइनस, एक बार करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा, -5 है ना, और इसमें मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा -45। ये 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, -5 से गुणा करेंगे -45, तो ये कितना जाएगा? ये आएगा 45 मीटर। ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 45 मीटर। ये जो s है वो कितना आएगा? वो आएगा 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर आएगा। ठीक है बच्चों, इसको देख लीजिए। अब चाहे तो आप दूसरे से भी निकाल के देख सकते हैं। कैसे? दूसरे वाले से भी चलिए करके दिखा दे रहा हूँ। अगर v का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? u का स्क्वायर। तो u का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कर दिए बच्चों। फिर कितना, कहाँ गया? फिर +2 × a का मान कितना है? -10 × s, यही s निकालना है, h वही है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0 = 900, 900 - 20s। इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों -900 = -20s। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। s का मान कितना आएगा? s का मान आएगा 900/20, s का मान आएगा 900/20। काटोगे 2 से 1 कटेगा, ये कितना जाएगा? 45। कितना जाएगा? 45 मीटर। ये कितना जाएगा? 45 मीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका s का मान कितना होगा? 45। दोनों फार्मूले से कैलकुलेट करोगे, मान सेम आएगा बच्चों। इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने क्या देख लिया कि ऊपर जाते समय, यानी ए बी मतलब ए से लेके बी जाने में, उसका इतना सारा चीज़ दिया था, 2 चीज़ आपने निकाला। टी का मान कितना आया था? टी का मान आ गया था आपका 3 सेकेंड। और एक चीज़ आपने निकाला था, एक और चीज़, वो क्या था? वो आपका था दूरी, यानी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी थी? एच का मान कितना आया था? एच का मान आया था 45 मीटर। तो ये चीज़ आपने निकालनी थी, इसके अंदर ए से लेके बी गति करते समय निकालनी थी। अब जरा एक बात बताइए कि बी से लेके सी जब ये आ रहा होगा, बी से लेके सी जब ये आ रहा होगा, उस समय जब ये नीचे टकराएगा तो भाई इसका कुछ ना कुछ वेग होगा,
भाई जब कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे भी आएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नीचे टकराते समय इसके v का मान क्या होगा, मतलब इसके वेग का मान क्या होगा, और उसको ऊपर से नीचे गिरते समय कितना समय लगेगा। सवाल ध्यान से सुन लीजिए। नीचे से ऊपर जाते समय समय कितना लगा, 3 सेकेंड। अब मैं पूछ रहा हूँ ऊपर से नीचे भी तो आएगा, उस समय कितना लगेगा, और जब ये नीचे ग्राउंड पे गिर रहा होगा, ज़मीन पे टकरा रहा होगा, उस समय उसका वेग क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो बेटा ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि भाई समय कम लगना चाहिए। ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि समय कम लगना चाहिए। अच्छा तो ज़रा चेक किया जाए। तो कैसे चेक करें बच्चों, तो इस B से लेकर C तक वाले में गति का समीकरण लगाना पड़ेगा। तो गति का समीकरण कैसे लगाएं, तो इसमें देख लिया जाए पहले कि क्या क्या चीज़ हमको पता है बच्चों। तो क्या क्या चीज़ पता है, तो हमको u का वैल्यू पता है बच्चों, u का वैल्यू कितना है 0। कैसे, B बिंदु पर, अधिकतम बिंदु पर रफ्तार क्या है 0, और B बिंदु इसका क्या है प्रारंभिक बिंदु, और ये अंतिम C क्या है जो C मिट गया यहाँ पे, जो इसका C बिंदु क्या है, जो इसका C बिंदु है ये इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो यानी u का मान है 0, a का मान कितना हो गया 10। क्यों 10 हो गया, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो हमने क्या बोला रफ्तार बढ़ेगी तो a का मान 10 लेना। अच्छा अब हमको इसका एक और चीज़ चाहिए, तो बच्चों 2 चीज़ तो पूछ ही लिए, टोटल 5 चीज़ होता है। क्या क्या, UATVS, तो इसमें 2 चीज़ पूछ ही लिए, 2 चीज़ आपको मालूम है, तो एक और चीज़ चाहिए, तो बची क्या चीज़ S, तो यानी हमको इस वाले का S चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, क्या AB का जो H है क्या वही BC का भी H होगा यानी S होगा। जो AB का S है मतलब जितनी ऊंचाई ये गया उतनी ही ऊंचाई ये नीचे भी आएगा। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जाते समय इसने 20 मीटर की दूरी तय की, तो आएगा भी वापस तो 20 ही चलेगा। तो इसका मतलब S का मान जो यहाँ निकाले बेटा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा समय निकालो, तो समय निकालने के लिए क्या करें, हमको U दे रखा है, A दे रखा है, S दे रखा है, तो हमको एक ऐसा समीकरण खोजना होगा जिसमें U हो, A हो, S हो और साथ में T हो, ऐसा समीकरण हमको खोजना होगा। तो खोज लेते हैं, कौन सा समीकरण है, दूसरा। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाला लगा लिया, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे S का मान कितना है बच्चों, S का मान कितना है, S का मान है 45, U का मान कितना है 0। चलो तो अगर U का मान 0 होगा तो पूरा UT 0 हो गया, प्लस हाफ गुड़े A का मान अब की बार कितना लिया जाएगा 10। देखो क्योंकि नीचे गिर रहा है, A का मान 10 गुड़े T का स्क्वायर, हमको ये निकालना है T, तो T को ऐसे छोड़ दिए। तो यहाँ से कितना गया, यहाँ से आ गया 45/45 इक्वल टू हाफ गुड़े 10, इसको कर दीजिए, काट दीजिए, ये 5 आएगा, यानी ये आएगा 5T स्क्वायर। 5 से इसको काट दीजिए, कितना जाएगा 9, 9 बराबर कितना जाएगा T स्क्वायर। तो T बराबर कितना जाएगा 3 सेकेंड, T बराबर कितना जाएगा 3 सेकेंड, T बराबर कितना जाएगा बच्चों 3 सेकेंड। ठीक है ना, बड़ी सरप्राइजिंग बात। कैसे सरप्राइजिंग बात, यानी जितना समय इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगा। हमें लग ऐसा रहा था बेटा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जो लोग इसको पहली बात तो पहले लोग सब लोग अपने दिमाग में डाल लें कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाएगा तो जितना समय उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय उसको नीचे आने में लगेगा। अब जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो यहाँ भले ही त्वरण जो है रफ्तार को कम कर रहा था, लेकिन रफ्तार थी तो ज़्यादा, तो रुकते रुकते भी वो उसको 3 सेकंड लग गया। यहाँ भले ही त्वरण रफ्तार को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार शुरू में थी तो कम, तो बढ़ाते बढ़ाते ही वो नीचे पहुँच गया, तो उतना बढ़ा नहीं पाया। तो इस वजह से दोनों का टाइम सेम है। अब जरा वेलोसिटी निकालो, तो वेग कैसे निकालोगे, वो v पूछे ना, तो फॉर्मूला लगा लो, v बराबर कितना होगा u प्लस AT, v बराबर कितना होता है u प्लस AT। अब u प्लस AT निकाला तो u का मान कितना है बताओ बच्चों, u का मान कितना है, u का मान यहाँ पे 0 है, a का मान कितना है 10, t का मान कितना है 30, तो v का वैल्यू भी कितना है, v का वैल्यू भी है बच्चों 30 मीटर प्रति सेकेंड। अरे बाबा रे बाबा, यानी 30 से फेंके से कितने से गिरा, 30 से, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, उसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम एक स्टेटमेंट लिखवाएंगे, उसको हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों नोट लिखिए, अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए नोट। ठीक है, नोट का पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो चढ़ाई का समय
और उतराई का समय बराबर होता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो चढ़ाई का समय और उतराई का समय बराबर होता है। ये बात लिख लीजिए, ठीक है। वही बात हम लिखवाएं भाई, जाते समय भी 3 सेकंड और आते समय भी 3 सेकंड। इसके बाद दूसरा बिंदु लिखिए इसी के अंदर, नोट के अंदर ही दूसरा बिंदु नोट करिए और इसी के अंदर दूसरा बिंदु लिखिए कि चढ़ाई के समय की प्रारंभिक वेग, चढ़ाई के समय की प्रारंभिक वेग और उतराई के समय की अंतिम वेग बराबर होते हैं। देखो V से फेंका तो V से गिरा ना, तो चढ़ाई के समय का प्रारंभिक है, ये उतराई के समय का अंतिम वेग। चढ़ाई के समय का प्रारंभिक वेग और उतराई के समय का अंतिम वेग बराबर होते हैं, उतराई के समय का अंतिम वेग बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर आप इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बच्चों, और अभी सब्सक्राइब करो। भूल जाते हो आप लोग, इसको अभी सब्सक्राइब करो। और बच्चों नोटिफिकेशन का आइकन, नोटिफिकेशन जो है घंटी, इसको भी दबाओ, जिससे आपको इस तरह का कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले देखने को मिल जाए, ठीक है बच्चों। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ढंग से पढ़ते हो, ये क्लासेस रेगुलर लेते हो, ढंग से पढ़ते हो और इसको प्रॉपर नोट बना के पढ़ते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं जेई कह रहा हूँ, अगर आप मेडिकल में हैं तो मैं नीट कह रहा हूँ, या अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, ये जो मेरा नोट है वो सफिशिएंट होगा। एनडीए एयरफोर्स में तो 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन केवल मेरा नोट पढ़ के जाओगे तो कर सकते हो बच्चों। 25 क्वेश्चन एनडीए में आता है फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन एयरफोर्स में, केवल हमारा नोट पढ़ के जाओगे तो 25 के 25 में से कम 24 और 23 तो हो ही जाएगा, इतना मान के चलो। बाकी सारे कंपटीशन में भी मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों। पहले आपको पूरा बेसिक लेवल पे ख़त्म करूंगा। कुमार मित्तल की किताब के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये कुमार मित्तल की जो आपकी किताब है, जिसका बहुत हवा बना के रखते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, उसके सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो मैं पढ़ाऊंगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है कुमार मित्तल की किताब में से किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।